मध्य प्रदेश में भाजपा ने हारी हुई 39 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची चुनाव से करीब 2 महीने पहले 17 अगस्त को जारी कर चौंका दिया था। उसी तरह दूसरी सूची के कुछ नामों ने चौंकाया है। इनमें भी 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा की लिस्ट में ये 39 का आंकड़ा भी चर्चा का विषय बन गया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के रहे हैं। तोमर और विजयवर्गीय की भले ही प्रदेश की राजनीति में फिर से वापसी हो रही है, लेकिन अब तक केंद्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे इन दोनों दिग्गजों को टिकट देकर मोदी शाह ने कई संकेत दे दिए। प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक तोमर को मुरैना जिले की दिमनी सीट से टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर क्रमांक 1 सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों सीटें फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में हैं। पहले समझते हैं इन्हें टिकट देने की 3 वजह क्या है। पहली, भाजपा हर एक सीट पर जीत की गारंटी चाहती है। दूसरी, ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ की करीब 100 सीटों पर जीत की पुख्ता रणनीति तय करना है। तीसरी, विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता और संगठन में नए राजनीतिक समीकरण का गणित थी। दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से टिकट दिया गया है। इससे पहले निवास सीट से उनके भाई राम प्यारे चुनाव लड़े थे और हार गए थे। फग्गन 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। अभी मंडला सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में उतारने का उन्हें फैसला लिया है। उन्होंने 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वो 1992 तक विधायक रहे। 2012 में फग्गन राज्यसभा के लिए चुने गए थे। कुलस्ते 1999 से 2004 तक वाजपेयी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते अब तक 2019, 2014, 2004, 1999, 1998, 1996 अगर हम पीछे जाते हुए देखें तो ये लोकसभा चुनाव वो जीतते आए हैं। 2009 में वो हार गए थे। कांग्रेस के बसोरी सिंह मसराम जीते थे। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी सीट दी गई है। इस सीट को तोमर की पसंदीदा माना जाता है। यहाँ से अब तक उनके करीबी चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार वो खुद लड़ेंगे। मुन्ना भैया के नाम से चर्चित तोमर ग्वालियर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहले मुरैना जिले के ओरेठी गांव में उनका जन्म हुआ। इमरजेंसी के वक्त तोमर जयप्रकाश नारायण के देशव्यापी आंदोलन में शामिल हुए, जेल गए, राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। सबसे पहले एसएलपी कॉलेज के अध्यक्ष बने। उसके बाद पहली बार ग्वालियर विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन बाबू रघुवीर सिंह से 600 वोटों से हार गए। इस चुनाव के बाद नरेंद्र सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में वो ग्वालियर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 2003 में भी इसी सीट से चुनाव जीतकर उमा भारती मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उसके बाद वो बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी रहे। 2009 में पार्टी ने तोमर को मुरैना लोकसभा सीट से टिकट दिया और वो जीतकर संसद पहुंचे। 2014 में ग्वालियर लोकसभा सीट से अशोक सिंह को चुनाव हराया। 2019 में तोमर ने एक बार फिर मुरैना से जीत हासिल की। पिछले महीने बीजेपी ने तोमर को चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। ऐसे में इलेक्शन मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा भी उनके पास ही है। तोमर को सीएम पद का दावेदार भी बताया जाता रहा है। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 से टिकट दिया है। विजयवर्गीय 2015 के बाद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय देखे जाएंगे। बहुत लंबे समय से वो प्रदेश की राजनीति में नहीं थे। वो तो मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन इसके बाद फिर वो पश्चिम बंगाल का प्रभार ज़्यादा संभालते रहे, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भूमिकाएं निभाते रहे। कैलाश विजयवर्गीय 1990 से लगातार 6 बार विधायक चुने गए। वो लगातार 12 साल तक मंत्री रहे। 2003 में सबसे पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने साल 1990 में इंदौर की 4 नंबर विधानसभा सीट से टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। उसके बाद 1993, 1998 और 2003 में अपने गृह क्षेत्र क्रमांक 2 से 2 नंबर सीट से विधायक रहे। संगठन ने 2008 और 2013 में विजयवर्गीय को महू विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। ये बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का उतनी मजबूती नहीं थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया था और जीत भी हासिल की थी। कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। 2018 में उनके बेटे आकाश इंदौर क्रमांक 3 सीट से चुनाव जीते थे। बाद में विजयवर्गीय केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वो लगातार 4 बार राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। 2015 में पश्चिम बंगाल के प्रभारी का दायित्व भी संभाल चुके हैं। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी बनाए गए थे। विजयवर्गीय ने 1975 में एबीवीपी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1983 में इंदौर में पार्षद चुने गए थे। वो
साल 2000 में पहली बार मेयर चुने गए थे। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। यहां से उनके भाई जालम सिंह सिटिंग विधायक हैं। जालम का टिकट काटा गया है। प्रहलाद ने अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। पटेल ने पीसीएस की परीक्षा पास की और डीएसपी की नौकरी मिली तो उसे ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की है और राजनीतिक जीवन में आ गए। वो पहली बार साल 1980 में जबलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद उन्होंने भी कभी पलट कर नहीं देखा। 1989 में सिवनी से पहली बार सांसद बने। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे। इस समय वो दमोह से सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लोधी समुदाय से आने वाले पटेल को भी सीएम पद का दावेदार माना जाता है। पटेल अब तक 4 अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में बीजेपी ने पटेल को छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्हें हार मिली थी। इससे पहले 2 बार सिवनी सीट से लड़ चुके, एक बार जीत भी मिली, एक बार हार। बालाघाट से चुनाव लड़े, जीते। बाद में 2014 में बीजेपी ने दमोह से मैदान में उतारा। उन्होंने जीत हासिल की और मोदी कैबिनेट में जगह बनाई। पटेल मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के रहने वाले हैं। साल 2005 में जब उमा भारती ने बीजेपी छोड़कर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी तब पटेल भी उनके साथ चले गए थे। हालांकि 3 साल बाद ही मार्च 2009 में पटेल ने बीजेपी में घर वापसी की। रीति पाठक भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। वो 2010 से 2014 तक सीधी में जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव का टिकट मिला था और जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 में भी उन्होंने सीधी से चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह को 2,86,524 वोटों के अंतर से हराकर फिर से जीत हासिल की थी। रीति का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की थी। साल 1994-95 में कन्या महाविद्यालय में संयुक्त सचिव चुनी गई थी। गणेश सिंह मध्य प्रदेश में सतना सीट से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के सुखलाल कुशवाहा को हराया था। 2004 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को हराया था। वो 1995 में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साल 2003 में वो बीजेपी में आए। 2004 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। जब बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था तब वो सतना जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। हालांकि उससे पहले वो विधानसभा चुनाव में भी उतरे लेकिन हार गए थे। उन्होंने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की थी। उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम जिसका नाम है, सीट से सांसद हैं। 2009 में उन्होंने इस सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के रामपाल को हराया था। हालांकि 2013 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2014 और 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़े, जीत हासिल की। इससे पहले 2007 में उदय प्रताप सिंह विधायक चुने गए थे। वो 1994 से 2000 तक जनपद समिति के अध्यक्ष भी रहे। अब सवाल खड़ा होता है कि विधानसभा में तोमर, विजयवर्गीय और इन सब बाकी लोगों को टिकट दिया गया है तो शिवराज की आगे क्या भूमिका रहेगी। इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी इस बार भले ही चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनाव में उतारकर मोदी शाह ने साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी के पास मध्य प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा बड़ा ये सवाल है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नए चेहरों को उतारने की रणनीति है। जिन सांसदों को टिकट दिया गया उनमें से ज़्यादातर 4-5 बार के सांसद हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर 4 बार, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह 5 बार, गणेश सिंह और राकेश सिंह 4-4 बार, राव उदय प्रताप सिंह 3 बार, रीति पाठक 2 बार की सांसद है। इस पर बीजेपी सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ सांसदों के बजाय अब लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को उतारने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कई सांसद एक ही सीट से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी होने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में नए कार्यकर्ताओं को मौका दिए जाने की भी रणनीति हो सकती है। जिन सीटों से बीजेपी ने दिग्गज उतारे हैं उन 5 सीटों पर 2018 में बीजेपी को हार नसीब हुई थी। दिमनी में बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर चुनाव हार गए थे। कांग्रेस 18,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। सतना से बीजेपी के शंकर लाल तिवारी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस 12,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। जबलपुर पश्चिम से बीजेपी हार गई थी। कांग्रेस के हरेंद्र सिंह बब्बू 18,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। निवास यानी मंडला सीट से बीजेपी के राम प्यारे कुलस्ते हार गए थे। कांग्रेस 28,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। गाडरवारा से कांग्रेस के गौतम सिंह पटेल चुनाव जीते थे। हालांकि सीधी और नरसिंहपुर से बीजेपी चुनाव जीती थी। सीधी में केदारनाथ शुक्ला ने कांग्रेस कैंडिडेट को 19,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था, जबकि नरसिंहपुर में बीजेपी के जालम सिंह पटेल 14,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। अब देखना होगा इन दिग्गजों का दांव कितना चलता है, हारी हुई सीटों पर इनका कितना असर होता है। और माना तो ये भी जा रहा है कि बात सिर्फ इनकी अपनी सीटों की नहीं रहेगी, एक पूरे क्षेत्र को ये प्रभावित करेंगे। हो सकता है ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी, इससे इतर कि इनके टिकट कटेंगे, हो सकता है ये अपनी ज़मीन को मजबूत कर रहे हो। बहुत सारे कारण समझ में आते हैं, लेकिन बीजेपी ने खेला बड़ा दांव है।